मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सुन चुके होंगे कि 7 तारीख की सुबह मतलब जो रात 6 तारीख की रात होने वाली थी, अर्थात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में 7 तारीख की अहले सुबह, सुबह नहीं ही कह सकते हैं, आधी रात ही कह सकते हैं, लेकिन तारीख तो 7 ही होगी, को भारत के विमानों ने और मिसाइलों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कुछ ठिकानों और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर, कुछ ठिकानों पर हमले किए मिसाइलों से, स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल से। ये हमले खासकर और पूरी तरह उन ठिकानों पर थे जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आतंकवादियों को रखा जाता है और आतंकवादियों को दिमागी रूप से भारत के खिलाफ आतंक फैलाने, हमला करने, युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से उद्वेलित किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उनको इसकी शिक्षा दी जाती है। ऐसा प्रत्यक्षतया इसलिए किया गया क्योंकि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम इलाके में 27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। उनमें से सबों की हत्या धर्म पूछ कर की गई थी। तो पाकिस्तान जो 1971 के बाद यह छद्म युद्ध चला रहा है भारत के साथ, उसके प्रतिशोध में यह कार्रवाई की गई जिससे कि आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके। प्रधानमंत्री ने 22 तारीख की घटना के बाद कई सारे कदम उठाए जो कि पाकिस्तानियों और उनके समर्थित आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए किया गया। इस पूरी आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार पूरी सक्रिय भूमिका निभाती है, लेकिन कहती है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बैठक कर 23 तारीख को बैठक कर निर्णय लिया कि सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जा रहा है। तो सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए 1 मई की सीमा निर्धारित कर दी गई। उसके बाद 3 दिन पहले पाकिस्तान से सारे आयात बंद कर दिए गए। दूसरे कहीं के सारे पाकिस्तान के कोई भी पानी वाले जहाज़ जो भारत के बंदरगाह पे आते थे उनका आना बंद कर दिया गया। और उसके बाद 7 तारीख की सुबह में, अर्थात 6 तारीख की रात में, अर्धरात्रि में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच 9 ठिकानों पर हमला किया गया। बहावलपुर और मुरीद के ये सब जगह पंजाब में है। पंजाब जो पाकिस्तान में, जो पंजाब भी है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वहाँ ये सब हमले किए गए। कहा जाता है कि हमलों में मसूद अजहर जो आतंक जैसे मोहम्मद का प्रमुख है, उसके कई सगे संबंधी मारे गए हैं। भारत सरकार का कहना है कि लगभग 80 उग्रवादी मारे गए हैं। ऐसे अन्य लोग उतनी संख्या नहीं बताते हैं, लेकिन तो भी पाकिस्तान खुद भी अभी तक 26 लोगों के मारे जाने की खबर की पुष्टि करता है। तो
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का जवाब भारत ने तो दिया, लेकिन लड़ाई उस समय से जारी, लड़ाई तो सदा जारी रहती है, अभी लड़ाई बढ़ गई है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा है उस पर लड़ाई, गोला बारूद चल रहे हैं दोनों तरफ से। पाकिस्तान बार बार ये उकसाता है, गोला बारूद छोड़ता है, उसका जवाब भारत सरकार के सेना भी देती रहती है। तो अभी ये युद्ध तो जारी ही है, नियंत्रण सीमा रेखा पर लड़ाई चल रही है और उम्मीद है अभी चलनी चाहिए, तभी ये लोग शांत होंगे, क्योंकि इनको करारा जवाब अभी तक इस बार नहीं मिला है, अभी और मिलने की ज़रूरत है। मित्रों, यह जो भारतीय वायुसेना के विमानों ने मिसाइल से हमले किए और मिसाइल के क्षेत्रों से मिसाइल के स्टेशन से मिसाइल दागे गए, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया था कि आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जो लोगों को मारा था उसमें महिलाओं को छोड़ दिया था और पुरुषों को ही मारा था। और साथ में उन्होंने यह भी कहा था, किसी महिला ने पूछा भी कि हमें क्यों नहीं मार देते, तो उस आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, इसी के लिए तुमको छोड़ रहे हैं। तो खास करके महिलाओं के पतियों को मारकर उन्हें विधवा बनाया गया, उनके सिंदूर को तबाह किया गया, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। तो अभी तो लड़ाई पाकिस्तान से तो चलते ही रहती है और अभी पाकिस्तान से लड़ाई चलेगी और चलनी चाहिए, तभी वो शांत होंगे। इसमें एक पक्ष यह है कि भारत में पाकिस्तान समर्थक लोगों की कमी नहीं है, कई तो खुद पाकिस्तानी हैं और कई पाकिस्तानी नहीं होते हुए भी, भारतीय होते हुए भी उसका समर्थन करते हैं। तो हमारे सरकार को, खास करके राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों के जिला प्रशासन को, डीएम और एसपी को इसकी ज़रूरत है कि वे पाकिस्तानियों की पहचान करें, पाकिस्तान समर्थक लोगों की पहचान करें और उनको यहाँ से वापस भेजें, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे जेल भेजना पड़े या पाकिस्तान वापस भेजना पड़े। अन्यथा पाकिस्तान से जो लड़ाई हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही लड़ रहे हैं, उसी स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो उन्होंने कश्मीर से पर हमला किया और उसके बाद 1965 में हमला हुआ, फिर 1971 में लड़ाई हुई, फिर 1999 में लड़ाई हुई और उसके बाद जो ये छद्म लड़ाई चलती रहती है, आतंकवादियों के द्वारा आक्रमण होते रहता है, उसका मुकाबला हम लोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक पाकिस्तान समर्थित लोगों को भारत से बाहर नहीं बाहर नहीं फेंकेंगे। और हमें हर कार्रवाई का जवाब देना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमारे पास संकल्प होना चाहिए। हम लोगों ने 26/11/2008 जो मुंबई हमला हुआ, जिसमें 166 लोग यहाँ के मारे गए और 9 आतंकवादियों को भी हमारे जवानों ने मारा, तो उस घटना के बाद हम लोगों ने माकूल जवाब नहीं दिया। माकूल जवाब क्या, कोई जवाब नहीं दिया। 2004 में जो संसद पर हमला हुआ, उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोगों ने भारत के अंदर की, लेकिन उन आतंकवादियों के जो समर्थक और जो आयोजक पाकिस्तान में रहते हैं उन पर कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई। तो इन सब कार्रवाइयों के बाद प्रतिशोधात्मक कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई नहीं होने के कारण पाकिस्तानियों का मन बढ़ जाता है और वे फिर ये सब काम करते रहते हैं। 1992 में बॉम्बे में दंगे हुए, बम विस्फोट कराए गए, उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ पाया गया, जावेद चिकना का हाथ पाया गया और मेमन नाम के लोगों का हाथ पाया गया। वे सब भाग कर अभी पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ शरण लिए हुए हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर पाए। तो इससे पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ जाता है और वे हम पर आतंकवादी कार्रवाई करते रहते हैं। खैर, मोदी जी ने मधुबनी की सभा में 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने 24 को मधुबनी में जो सभा की थी उसमें उन्होंने कहा था कि माकूल जवाब दिया जाएगा, आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो ठीक है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 तारीख के सुबह में 1 से 1:30 बजे रात में, तो इसे
माकूल जवाब माना जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वह पूरा किया। फिर भी हमें प्रधानमंत्री जी का, सरकार का, सारे पूरे देश का, पूरी सेनाओं का, रक्षा मंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का, आदि लोगों का धन्यवाद देना चाहिए और उनको आश्वस्त करना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं। आगे भी पाकिस्तानियों को जवाब मिलना चाहिए। सुनने में आया है कि कल सुबह भी उन लोगों ने पूंछ में कुछ हमला किया है और कुछ लोग हताहत हुए हैं, तो उसका भी जवाब उन्हें दिया जाना चाहिए। मित्रों, आज यहीं तक। अब मैं वीडियो को विराम दे रहा हूं। उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी राय देंगे कि वीडियो में कैसा लगा, क्या कमी थी, क्या खूबी थी, कितना अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था, जिससे कि मैं आगे और भी अपना मार्गदर्शन कर सकूं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकूं। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।